भारतीय जनता पार्टी है। अरे कांग्रेस पार्टी में थे तब तक गुरु थे, मैं यहाँ कह रहा हूँ, माफ कह रहा हूँ, तुम नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में जब तक थे गुरु थे, इसमें क्या गलत क्या है? और कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, गुरु खत्म है, हमारे नहीं है। और पत्थर मार रहे हैं, रोज रोज गाड़ियों के कांच फूट रहे हैं, वो लूट मार हो रही है। ये शिक्षा दी है बाप पार्टी की तरफ से आई है, उस शिक्षा का इस्तेमाल किया। अब इनके एक एमएलए पकड़ा गया, वो कह रहे, पहले कह रहे थे कांग्रेस ने और बीजेपी वाले दोनों ने मिलकर इसको बचाया। अरे भाई कांग्रेस का क्या लेना देना है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, इन पूरे राजस्थान का मुझे दूर करना है और आदिवासी कांग्रेस को मजबूत करना है। पहले मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना, फिर भी बांसवाड़ा से ही मैंने चालू किया, क्योंकि दाएं हाथ अपने यूं नहीं घूमते, हमारी बेल भी यूं चढ़ती और हम भी यूं ही घूमते सीधे बैठे। मैंने कहा फर्स्ट मेरा बांसवाड़ा आ रहा है, ये इस क्षेत्र को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे देश के नेता गरीबों के मसीहा और जो आदिवासी कांग्रेस का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राहुल गांधी जी का, आलाकमान का और प्रदेश के हमारे नेताओं का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, हमारे कांग्रेस के बारे में कई हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बात की, यार हम तो अभी सीख रहे हैं राजनीति। हमारे वरिष्ठ नेता अर्जुन जी कह रहे हैं हम आपसे सीखेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बेटा बाप को सिखाएगा, वो बाप ही होता है बेटे को सिखाता है। अब वो जमाना नहीं है कि बेटा बाप को सिखाएगा। हम तो बाप के नक्शे पर, कदम चिन्हों पर चलने वाले हैं। हम तो संस्कारी हैं भाई, कांग्रेस पार्टी का ये रीति रिवाज है, जो भी बड़ा है उसका मान सम्मान हमारा करना चाहिए और हम करेंगे। यही कांग्रेस पार्टी की सोच, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, वो 36 कौम को साथ में लेके चलती है वो कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस कह रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, बाप वाले भी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में 75 साल में क्या किया। अरे लेकिन उनसे पूछो कि तुम्हारे दादाओं से पूछो कि कांग्रेस ने क्या किया, वो बताएंगे कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे जब तुम जिस स्कूल में पढ़ो वो स्कूल को इसके कार्यकाल में बनी, क्या भारतीय जनता पार्टी थी क्या? कांग्रेस के टाइम में बनी। जिस स्कूल में पढ़े आप होशियार हुए, राजूसी कांग्रेस को आप करिए थे, लेकिन ये हमको युवाओं को बोलना। अरे जब अंग्रेजों का राज था, राजा महाराजों का राज था, जब हमारे वेट करते थे, वेट का वेट लेगा, मतलब काम के बदले अभी तो नरेगा में पैसा भी मिलता, पहले अनाज भी मिलता था, लेकिन उस समय कोई अनाज नहीं मिलता था और कोई काम के बदले पैसा नहीं मिलता था, मार मार के काम कराते थे। ये स्थिति थी, जागीरदारी प्रथा थी, अंग्रेजों का राज था, हमारा देश गुलाम था। उस समय कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया, 36 कौम का साथ है, तब जाके हमारा हिंदुस्तान बना है। आज बोले मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, इधर बाप वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे तुम्हारा असली बाप तो कांग्रेस है, असली बाप कांग्रेस है, तुम तो बाद में बाप डुप्लीकेट बाप बने, तुम तो कहना डुप्लीकेट बाप बने। असली कांग्रेस आदिवासियों की है तो कांग्रेस है, आदिवासी है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो आदिवासी। अगर कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो आदिवासी भी खत्म हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना। जिस तरह से आप जल जंगल जमीन की बात कर रहे हो, आरक्षण की बात कर रहे हो, दूसरे विकास की बात कर रहे हो, आज कौन उठा रहा है आदिवासियों की आवाज? बताओ, राहुल गांधी जी का अलावा कोई आवाज उठा रहा है क्या? जल जंगल जमीन में पहला अधिकार आदिवासियों का है, ये कोई बोल रहा है संसद में तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसका जितनी हिस्सेदारी उतना इसको हक मिलना चाहिए, यह कोई आवाज उठा रहा है तो राहुल गांधी जी। और जातिगत जनगणना इस सरकार को झुकना पड़ा मोदी जी को, और अब जातिगत जनगणना चालू है तो राहुल गांधी जी तो गरीब को नहीं लड़ रहे, 36 कौमों को नहीं लड़ रहे, आदिवासियों को लड़ रहे, लेकिन हम आदिवासी किधर जा रहे हैं? हमारे आदिवासियों का भविष्य क्या है, क्या होगा हमारे युवाओं का? जैसे अभी बाप पार्टी आ गई है, बात कर रहे हैं कि बाप पार्टी, अरे कैसे आई बाप पार्टी, क्यों आई? हम कांग्रेस के इतने सब नेता हैं, आज क्या हो रहा है? इनका मकसद क्या है? ये आदिवासी पार्टी क्षेत्र के नाम की, जाति के नाम, धर्म के नाम जो आदिवासियों के वोट बटोरना चाहती है और इनको नेता बनना है। और ये बाप पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सेकंड पार्टी है, इसको पैदा करने वाले ही भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं कट रहे हैं, कांग्रेस के वोट कट रहे हैं, आदिवासियों के वोट जा रहे हैं, बाप में किसके जा रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है,
इसलिए इनको फंडिंग भी करने वाली भारतीय जनता पार्टी, वो कहती है हमको तुम गाली दो कोई बात नहीं, लेकिन हमको गाली दोगे वोट तुमको मिलेंगे, कांग्रेस कमजोर होगी। तो यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र में कुछ समय से कांग्रेस कमजोर हुई, लेकिन हमें युवाओं की जिम्मेदारी है। देश को आजाद करने के लिए युवाओं की जोश की बात कर रहे हो। भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए, राजगुरु सुखदेव, उन्होंने कोई आशा नहीं रखी थी, उन्होंने ये रखा था मुझे मेरे देश को बचाना है, मेरे देश को आजाद कराना है, मेरे देश की जनता को बचाना है और मेरे देश की जनता को गुलामी की जंजीरों से वो आजाद करना है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की रचना की फौज बनाई उन्होंने, तो उस समय आजाद हिंद फौज बनाई सुभाष चंद्र बोस ने। सुखदेव, भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे लटके, किसके लिए? देश के लिए, या जाति विशेष के लिए, या धर्म विशेष के लिए, या क्षेत्र के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए फांसी पे चढ़े। तो आज हम ये बोल रहे हैं, आज मैं एमएलए बनाऊं किसकी वजह से बनाऊं? कांग्रेस की वजह से बनाऊं। कांग्रेस नहीं होती ये गणेश गोगरा की कोई पहचान नहीं होती। मैं बता रहा हूं आपको, राहुल गांधी जी ने सिस्टम चुनाव का नहीं होता, मुझे कोई नेता यहाँ पर आगे नहीं आने देता, यही बता रहा हूं। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस में चुनाव कराए, उस चुनाव की वजह से मैं विधानसभा अध्यक्ष बना फर्स्ट बार, चुनाव की वजह से मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया, दशरथ जी जानते हैं। उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष बना, वो भी चुनाव की वजह से बना, लेकिन कोई नेता मुझे नहीं चाहता था ये विधानसभा अध्यक्ष बने, ये जिला अध्यक्ष बने। इसलिए आपको भी युवाओं को घबराने की जरूरत नहीं है, आप काम करो, आपको कोई रोक नहीं सकता। मेरी टिकट यहाँ से कोई फाइनल नहीं हुई, मेरी टिकट राहुल गांधी जी ने फाइनल की सर्वे करके, न तो जिला कार्यकारिणी से मेरा नाम किया, न प्रदेश से किया, फर्स्ट बार टिकट मिली तब सीधी यूथ कांग्रेस के कोटे से राहुल गांधी जी ने मुझे टिकट दी। इसलिए मैं युवा को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का काम करो, संगठन का काम करो, फल की चिंता मत करो, कर्म किए जाओ, ऑटोमेटिक तुमको फल मिलेगा। फल कोई रोक नहीं सकता। अरे उस पानी को कोई रोक सकता है क्या? बरसात के पानी को कोई इंजीनियर रोक सकता है क्या? या तो पानी अपने आप रास्ता बना लेगा, उसमें सुराख करके भी पानी निकल जाएगा, या तो कितना भी बढ़ाओ ऊपर से कूद के भी पानी चला जाएगा, वो समुद्र में मिल जाएगा, उसको रोक नहीं सकता। युवा ये शक्ति है, लेकिन युवाओं को अपना जोश बताना पड़ेगा, अपनी ताकत बतानी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा संगठन के प्रति। मेरे लिए संगठन, जो भवने जी कह रहे हैं, नानालाल जी कह रहे हैं, संगठन सबसे ऊपर है। जो पहले कह रहे थे मैं बता दूं आपको, मीडिया में भी कई बात चली, मैं आपकी बात सुनाया, इसी कार्यालय में कहना चाहता हूं, किसने कहा भाई ये इनके गुरु है? अरे कांग्रेस पार्टी में थे तब तक गुरु थे, मैं यहाँ कह रहा हूँ, माफ कह रहा हूँ, तुम नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में जब तक थे गुरु थे, इसमें क्या गलत क्या है? तो कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, गुरु खत्म है हमारे पे, नहीं है। बार बार और सांसद और गठबंधन वाला भी कह रहे हैं कि इनके गुरु है। अरे उनको पहले गुरु किसको कहते हैं और गुरु किसको कहते हैं? पहले तो बारह खड़ी पड़ के आ जाओ, ग और गु में फर्क क्या होता है? गुरु नहीं होता है, गुरु कहते हैं उसको। तो हम तो सच्चे कांग्रेसी हैं, हमारे खून में से भी निकालोगे छेद करके तो भी कांग्रेस के लिए आवाज निकलेगी, बोले मेरा भाई हो, बाप हो, कोई नहीं है। बोले कोई सोच रहा होगा कि आपका ये थे, अरे भाई आज लोटा सराय चाहिए, पायलट चाहिए, गहलोत चाहिए, कल ये पार्टी बदल दे, मेरी क्या गलती है भाई? अभी तो नेता है, मेरे मालूम है, उनका स्वागत करूंगा, पैर भी छूंगा, क्योंकि कांग्रेस में इसलिए अगर कांग्रेस छोड़ के चलेंगे तो मेरा नाता खत्म है भाई। तुम उसको हवा बढ़ा रहे हो, क्या मतलब है भाई? बताओ मेरा। उसके बाद पार्टी में चले गए, मंच में मेरा फोटो हो उनके साथ, उनके साथ बैठा हो, मुझे सबूत बता देना, पासवर्ड वाला तो आपको दिख रहा होगा। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस के काम करना, कांग्रेस को मजबूत करने आया हूँ। जो राहुल गांधी जी ने निर्देश दिया है आदिवासी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और आदिवासी लीडर तैयार करने के लिए, आदिवासी लीडर आगे बढ़े, यूथ आगे आए। आज तक जो युवाओं को मौका नहीं मिला है, वो युवाओं को मौका मिलना चाहिए। आज भी हमारे राजस्थान में कई ऐसी तहसीलें हैं, कई ऐसी पंचायतें हैं जो नाम मात्र के आदिवासी के सरपंच बने हुए हैं और उस सरपंच को दूसरा कोई चला रहा है। ये भी स्थिति आज भी है, आज की हालत में बताओ। ऐसी भी पंचायतें हैं, तो उस आदिवासी को समझना पड़ेगा मेरा अधिकार क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। आज भी मानसिक गुलाम बने हुए, मेरे देश आजाद हो गया, लेकिन मानसिक गुलाम आज भी हमारे आदिवासी भाई बने हुए हैं। आपके लिए जो भी आवाज है वो विधानसभा में उठाएंगे, राहुल गांधी जी को बताएंगे। पहले भी कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पर केस में क्या झगड़ा भाई, ये क्या है बाप पार्टी वाले तुमको 100% आरक्षण दिला देंगे।
इनसे पूछो भाई कितना प्रतिशत से आरक्षण दिलाया आपने, क्या कितनी मांग पूरी हुई उनकी? प्रशासनिक सेवा में दिला देंगे, क्या हुआ? ये कुछ नहीं दिला सकते हैं, लेकिन युवा को गुमराह कर रहे हैं। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारे आदिवासी युवाओं की मांग है और आगे भी रहेगी और इसको करवा के छोड़ेंगे कुछ भी हो। उसके बाद प्रशासनिक सेवा में जो 12% आरक्षण जो बुजुर्ग वाले मेरा पूरा ले रहे 12%, उसमें से हमको 6% आरक्षण अलग से चाहिए, क्योंकि वास्तविक आरक्षण की आवश्यकता PSPA में विलोप की, वहां के मेरा पूरा 12 ले रहे हैं। लेकिन अब इनके बाप पार्टी वाले बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे। अब इनके एक MLA पकड़ा गया, वो कह रहे, पहले कह रहे थे कांग्रेस ने और बीजेपी वाले दोनों ने मिलकर इसको बचाया। अरे भाई कांग्रेस का क्या लेना देना? तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, फंसा रहा, समझ में आ रहा है, चलो कोई षड्यंत्र करता है, वो षड्यंत्र भी कार चाहे जो नीचे बेस में डेरे में काला बैग लेके आ रहा, सीधा तो दिख रहा है उसकी वीडियो में, वैसे तो ले ही रहा है, तो डिक्की में डाल रहा, फिर इशारा कर रहा, फिर लिफ्ट में चढ़ रहा है, ऑडियो आ रहा है, फिर भी इनके देखो ये मोदी से भी झूठ बोलने में और आगे निकल गए। ये झूठ बोल रहे मोदी से भी आगे, जब फिर भी कह रहे हैं कि हमारे कमेटी हमने गठित कर ली, हमारे कमेटी गठित कर ली और निर्दोष पाया गया। क्या हो भाई तुम? क्या हो? मजिस्ट्रेट हो क्या हो? तुम करोगे जुर्म साबित नहीं हो गया, कल मुझे ही कोई कहेगा कि अर्जुन जी की जांच करो, तो क्या जांच करूंगा? मेरी पार्टी के हैं क्या करूंगा? इन्होंने चोरी की करूंगा क्या? तो ये सब गुमराह करने की बात है, ये गुमराह करने की बात है। आज इन्होंने ये सब वातावरण बना दिया है। 8 बजे के बाद कोई घर से निकल नहीं सकता है, कोई भाई अपनी पत्नी को लेकर नहीं जा सकता है, कोई भाई अपनी बहन को लेकर मोटरसाइकिल पे नहीं ले जा सकता है। 8 बजे बाद उसके साथ लूटमार हो जाए, कुछ अप्रिय घटना हो जाए और पत्थर मार रहे हैं, रोज गाड़ियों के कांच फूट रहे हैं, कुछ लूटमार हो रही है। ये शिक्षा दी है बाप पार्टी की तरफ से आई है, तो शिक्षा का स्तर गिरा। मैं कहना चाहता हूँ बाप पार्टी जब से आई है शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा है। आप मानो या नहीं मानो, शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिरा है। हमें युवाओं को जागरूक करना पड़ेगा, सही रास्ता बताना पड़ेगा, सही दिशा बतानी पड़ेगी। हमारी मांग है वो करेंगे। हमारी सरकार आएगी, अर्जुन जी, नानालाल जी और हम सब मिलकर कराएंगे कि हमारे पे ये आरक्षण की बात है, ये विसंगतियां जो आरक्षण में है इसको दूर करो। है वो मिलना चाहिए। आज राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की, उन्हें कई लोग मिले, हर जाति के लोग मिले, गरीब मिला, अमीर मिला, किसान मिला, युवा मिला, बेरोजगार मिला, सबने अपने दुख व्यक्त क्या हो रहा सब बताया। तो राहुल गांधी जी को समझ में आया कि हमारे देश में भी क्या हो रहा है, तब वो आवाज उठा रहे हैं। तो हमें अगर वापस देश को आजाद करना है, मैं तो समझता हूँ वापस गुलामी आ गई। भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी जी बैठ गया है ना, तो हिंदुस्तान तो गुलाम की तरह ही बन गया है। आज देखो थाने में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई एप्लीकेशन कोई फरियादी जाएगा कि मेरे साथ इसने मारपीट किया, गुस्से उठा के चल पहले 10,000 तुम दे, फिर उसके बाद तेरी कार्रवाई करेगी। ये हो गया। अभी मनोहर जी बात कर रहे थे, कोई महिला शिक्षक को तलवार मार दी, आज तक उसका आता पता नहीं। क्या चल रहा है, क्या कर रहा है प्रशासन? ये भेदभाव कर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार होती है वो कलेक्टर आ जाता है डूंगरपुर, और डूंगरपुर वाला आ जाता है बांसवाड़ा। इनका खेल यही चल रहा है मंत्री जी। ये अधिकारी कांग्रेस वालों के नहीं सुन रहे, आपकी भी नहीं सुनेंगे। बताओ, आपका मित्र होगा तो भी सुनने वाला नहीं है अधिकारी। इनको तो सही सबक सिखाना पड़ेगा, तो ही सीखेंगे ये। और आज इनके अंत्योदय शिविर योजना ये तो चल रहा है पंचायतों में, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में गहलोत साहब ने जो शिविर लगाया था उसका फायदा पूरा मिलना था। जमीन की अलॉटमेंट हुई तो जितनी स्कीम थी उसका फायदा भी मिल रहा था। आज क्या कर रहे हैं? फोटो खिंचाया, समोसा खाया, वो शिविर हो गया, और वो जानवरों के सिमोने वाली दवा, मारने वाली दवा दे दी, जाओ शिविर हो गया। क्या हो रहा है? अरे भजनलाल की सरकार में क्या हो रहा है? कौन सा शिविर चल रहे हैं? और अभी कह रहे हैं कौन सा, जुलाई से जून तक चलेगा कैंप। अरे भाई पहले जून आ रहा है कि जुलाई आ रहा है? ऐसे मुख्यमंत्री को बिठा दिया तो क्या होगा हमारे राजस्थान की जनता का? क्या विकास करेगा ये मुख्यमंत्री? बताओ। तो पर्ची वाला है, ये तो पर्ची वाला मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनको पता ही नहीं है कि जुलाई पे
पहले आता है कि जून पहले आता है? तो क्या चलाएगी राजस्थान की सरकार? आज कहीं मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। प्रतापगढ़ में मुझे जाना है और हमारे मंत्री जी ने, नारायण जी, हमारे पूर्व संसदीय मंत्री, जिलाध्यक्ष जी, अशोक जी ने, सबने अच्छी बात की, लेकिन हमें विपक्ष हुए हम। आज जनता देख रही है हमारी तरफ कि कांग्रेस क्या कदम उठा रही है, कांग्रेस को क्या करना चाहिए। हम उस किसान के साथ है, हम युवा के साथ है, हम उस गरीब के साथ है, हम नरेगा के मजदूरों के साथ है। उनको काम नहीं मिल रहा है, आज हमको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो जनता जानेगी कि हमारी ये आवाज उठा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो सबको साथ में लेके चलती है। कांग्रेस का राज था तब कोई समस्या नहीं आ रही थी। आज 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज किया, हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं मिल रही है, इलाज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लाइटें नहीं आ रही है, बिलों में करंट दौड़ रहा है। गाँव में पूरी रात लाइट नहीं आती है, सुबह 5 बजे उठने लाइट आ जाती है, बता रहा हूँ मैं आपको। गाँव में ऐसी स्थिति हो गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और वाह पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे, आप समझ लेना। कभी मोदी जी के साथ फोटो खिंचा रहे भाई आपके सांसद महोदय हमारे, कभी अमित शाह के पास जा रहे हैं, कभी किरोड़ी लाल के पास तो रोज ही जा रहे हैं, किरोड़ी लाल के पास तो रोज ही जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि क्या है ये, इनकी विचारधारा क्या, सोच क्या है। अरे इनका खानदान ही पूरा बीजेपी का है, मेरे पास है पूरा बायोडेटा इनका। किसका? सांसद महोदय का। इनको टिकट ही हमने दिलाई है, मैंने दिलाई टिकट NSOI से। ये तो ABP के थे, पर टिकट नहीं मिली तो हमारे पास आए कि हमको NSOI से जुड़ना है करके। ये तो ठीक है, सीनियर तो हम है, तो जूनियर हैं। कॉलेज की बात कर रहा हूँ, डूंगरपुर कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ये स्थिति है, ये लोग किसी का नहीं हो सकते हैं। इसलिए युवाओं से कहना चाहूंगा कि आप कांग्रेस के लिए काम करें, संगठन के लिए काम करें, आपको अपनी जगह जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी।